पिछले एक सप्ताह से झारखंड में मोथा का कहर है। जी हाँ, मोथा एक तूफान है जिसके चलते झारखंड के अलग अलग इलाकों में पूरी बरसात। लेकिन झारखंड में एक जिला ऐसा है जहां का झारखंड स्टेट फूड कॉर्पोरेशन जेएसएफसी, इसके गोदाम में आग लगी। बाहर पानी पड़ रहा था लेकिन अंदर गोदाम में आग लग गई। सब लोग बोला बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन हम तो भारत मित्र हैं, जिसको आप लोग नॉर्मल समझते हैं हम उसी बाल की खाल निकालते हैं। सरायकेला जिले के गम्हरिया में जेएसएफसी का गोदाम। पिछले कुछ दिनों से सरायकेला जिले में खाद्यान्न वितरण में बहुत व्यापक पैमाने पे गड़बड़ी पाई जाती है। ठीक है, बाहर बारिश हो रही, अब यहां पर आग लग गई और आग लगी तो अनाज जो जला वो तो जलबे किया, साथ ही साथ सीसीटीवी भी जल गया, डीवीआर भी जल गया, सब कुछ जल गया। तो कुल मिला के न रहेगा बांस न बचेगी बांसुरी। अब करते रहिए जांच। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं सरायकेला जिले के डीसी साहब से, डीसी साहब तमाम प्रखंडों में लोगों को अनाज मिला है कि नहीं मिला उसकी जांच कीजिए, और गम्हरिया जेएसएफसी में जो अनाज जला है उसकी क्वालिटी की, क्योंकि हमारे पास जो जानकारी है कि वहां बिल्कुल थर्ड क्लास का गेहूं जला है, जो गेहूं बेकार हो जाता है, क्योंकि अच्छा वाला जो है वो तो मार्केट में बिक गया, जो हमारे पास सूत्र बता रहे। और अब हम तारीफ जयराम महतो की क्यों करते हैं? क्योंकि जेल के उन मुद्दों को ही पकड़ता है जिन मुद्दों को बाकी लोग अछूत समझते हैं। अब जैसे हमारे चंपाई का घाट जिला में तो पसीना बाहर है, लेकिन उनके खुद के विधानसभा में इतना बड़ा खेला हो गया है, कोई नहीं पकड़ा, लेकिन जेल के पकड़ लिया। जेल के हमने पीसी करके इस मामले में जांच की मांग की है। ये रिपोर्ट देखिए। ब्लॉक में जो आगजनी हुई है उसी के संबंध में हमने उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है। करीबन जनता की शिकायत काफ़ी दिनों से आ रही थी कि राशन सही टाइम पे नहीं मिलता है डीलरों के द्वारा उनको। इस विषय में कालाबाजारी हो रही है, इस विषय में हमें पहले भी ज्ञापन मिल चुका है जनता के द्वारा। इसके लिए हम लोगों ने कहीं ना कहीं संशय है कि इसमें कालाबाजारी हो रही है, और खाद्य आपूर्ति विभाग जो भी है, यहाँ के भी जो अधिकारी हैं उनके द्वारा कुछ मिलीभगत के द्वारा में हम लोगों ने उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा है कि इस पे उच्च स्तरीय जांच किया जाए और जो भी संबंधित पदाधिकारी दोषी पाए जाते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। चंद्र महतो, गम्हरिया प्रखंड अध्यक्ष, जेल कैंप। आग लगी थी या फिर लगाई गई थी? आग लगी थी तो कैसे लगी थी? गम्हरिया जेएसएफ गोदाम में बड़े घोटाले की आशंका। गोदाम का सीसीटीवी कहाँ है? गोदाम का पुराना सीसीटीवी कहाँ गया? तो अनाज जल गया उसकी क्वालिटी क्या थी? जेल के अध्यक्ष ने डीसी से की उच्च स्तरीय जांच की मांग। गम्हरिया प्रखंड के जेएसएफ गोदाम में आगजनी प्रकरण के बाद अब बड़े पैमाने पर खाद्यान्न घोटाले की आशंका गहराती जा रही है। इसी को लेकर जेल कैंप प्रखंड अध्यक्ष ने सरायकेला जिला डीसी को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में आरोप लगाया है कि जुलाई 2025 से नवंबर 2025 तक गोदाम से डीलरों को खाद्यान्न की निर्गत प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी की गई है। प्राप्ति और निर्गत स्टॉक रजिस्टर, निर्गत पंजी समेत अन्य अभिलेखों में वृहद पैमाने पर अनियमितता की संभावना जताई गई है। अध्यक्ष ने यह भी बताया कि प्रखंड के कई डीलरों ने अब तक अक्टूबर माह का राशन कार्ड धारियों को उपलब्ध नहीं कराया है, जबकि इस संबंध में आम जनता और स्थानीय समाचार पत्रों में बार बार शिकायतें प्रकाशित हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि विभागीय पदाधिकारियों की लापरवाही और खाद्यान्न की कालाबाजारी ने गरीब जनता के सामने कई प्रश्न खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों को समय पर राशन नहीं मिल रहा है, जिससे असंतोष बढ़ रहा है। जेल कैंप के अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि जुलाई से नवंबर 2025 तक की अवधि में सभी डीलरों के स्टॉक, निर्गत और प्राप्ति विवरण की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। प्रखंड का है जो अभी हाल में आगजनी की घटना हुई थी जेएसएफ गोदाम में, तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है। संशय इसमें हमें लग रहा हमारे जेल कैंप टीम को, क्योंकि जो भी इसमें सबसे पहले तो हम संवेदना व्यक्त करते हैं जो भी पदाधिकारी इस आग में झुलसे हैं, और ये हम चाहते हैं कि इसका हमने उपायुक्त को एक मेमोरेंडम भी सौंपे हैं कि इस पर जांच हो उच्च स्तरीय, क्योंकि
30 तारीख को यहाँ जांच होने वाली थी गोदाम की, क्योंकि लगातार अनियमितता की बातें आ रही थी। लोगों को अनाज नहीं मिल रहा था। हमारे पास लगातार ऐसे लोग आ रहे थे, जनता मिल रहे थे कि हमसे कालाबाजारी हो रही है, तो इसके चलते आवाज़ उठाई है। तो उसके बाद ही 30 तारीख को जो जांच होने वाला था, उसके पहले एक दिन पहले गोदाम में आगजनी की जो घटना होती, तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है। इसमें चाहते हैं कि उच्च स्तरीय जांच, और इसमें जो भी खाद्य आपूर्ति विभाग के जो भी पदाधिकारी या संबंधित कोई भी पदाधिकारी हो, उनके खिलाफ एकदम कड़ा एक्शन होना चाहिए। उपायुक्त साहब को हमने यही मांग किया है, और नहीं तो हमारे जो भी हमारे पार्टी है, हम लोग उपायुक्त कार्यालय घेराव करके हम लोग वहाँ अनशन करेंगे, और जो भी दोषी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग करेंगे। नवीन महतो, कोल्हानपुर मंडल अध्यक्ष। तो भारत मित्र के सवाल, आग लगी कैसे, इसकी जांच क्यों नहीं हुई? वो अनाज जला, वो कौन सा अनाज था, इसकी जांच क्यों नहीं हुई? सीसीटीवी और डीवीआर कैसे जला, इसकी जांच क्यों नहीं हुई? गोदाम प्रबंधक से पूछताछ हुई कि आग लगी कैसे? अलग अलग प्रखंडों में जांच क्यों नहीं हुई कि लोगों को अनाज मिला या नहीं? यकीन मानिए, किसी सरकारी कार्यालय या गोदाम में भारी बारिश के बीच आग लगना तब और सवाल खड़े करता है जब उस कार्यालय के अधिकारी या प्रबंधक राजनीतिक पार्टी की गाड़ी में घूमते हों। द भारत मित्र के लिए सरायकेला से दशरथ प्रधान के साथ दीपक महतो की रिपोर्ट।